गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इतना प्यार देने के लिए वीडियोस को। और आज का जो लेक्चर है बेटा, आप सबको मालूम ही है कि आज हम 12th का जो 65/3/2 का जो पेपर है, आज मैं इसको बाइंड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमारे जो है 2 क्वेश्चन लॉन्ग रहते हैं एंड 3 हमारी केस स्टडीज़ रहती हैं। तो कोशिश करते हैं इसको पहले कंप्लीट करने की। तो फर्स्ट क्वेश्चन बिना वेस्ट किए आपका टाइम, क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन था, रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स L1 एंड L2 इन द वेक्टर फॉर्म एंड चेक वेदर दे आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। तो देखिए बेटा, लाइन L1 क्या था, x+3/-3 y-1/1 z-5/5। तो ये आ गया बेटा x-3/-3 y-1/1 z-5/5। अब इसकी वेक्टर इक्वेशन कैसे निकालेंगे? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इज, ये आपका कैसे काम करेगा, x1 y1 z1 का, और नीचे आप क्या देंगे, डायरेक्शन रेशियोज। तो जो वेक्टर इक्वेशन होगी वो क्या आएगी, -3i + j + 5k, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या होता है, x - x1/a y - y1/b1 एंड z - z1/c1, या a b c भी आप लिख सकते हो, प्लस लैम्डा टाइम क्या आ गया, -3i + j + 5k। ठीक है यहाँ तक। सिमिलरली जो आपकी लाइन L2 है वो क्या थी, x+1/-1 2 - y/-2 z-5/5। नाउ दिस विल बिकम x - -1/-1, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो y-2/-2 एंड z-5/5। ये क्या बन गया बेटा, x - -1/-1 y-2/2 z-5/5। यहाँ से वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन L2 इज क्या आ गया, r इज इक्वल टू -i + 2j प्लस 5k प्लस म्यू टाइम -i + 2j + 5k। मार्क इट एज 1, मार्क इट एज 2। आगे वो कहता है आपको बताना है क्या, इज दिस लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। तो लाइन्स को इंटरसेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी सी ओ डी निकाल लेंगे। अब ए आपका क्या आया बेटा, एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, कंपेयर किया, कंपेयर करोगे तो आएगा क्या, r इक्वल टू a + λb एंड r इक्वल टू c + म्यू डी। अब देखिए बेटा, जो पहला वाला है ये आपका a आएगा, a आपका कितना हो गया, -3i + j + 5k, और b आपका क्या आ गया, -3i + j + 5k। ठीक है बच्चे। देन c आपका क्या आया, -i + 2j + 5k, और d भी आपका क्या आया, -i + 2j + 5k। वेक्टर सेम है। c - a क्या आया, -i + 3 दैट इज 2i, 2j - j is j, 5k - 5k is cancel। नाउ b क्रॉस d, जब आप b क्रॉस d निकालोगे बेटा क्या आएगा, i j k -3 1 5 -1 2 एंड 5। तो i आपका हो गया 5 - 10 j आपका आ गया कितना, -15 + 5, फिर k आपका कितना आ गया बेटा, -6 + 1। तो ये आ गया कितना बेटा, -5i + 10j - 5k। अब इंटरसेक्टिंग कब होंगी, जब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अब शॉर्ट डिस्टेंस भी ऐसे ही निकलता है, और जो आपका इंटरसेक्शन है वो भी इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। जब आप इनका बेटा डॉट प्रोडक्ट लोगे वो क्या आएगा, 2i + j इंटू -5i + 10j - 5k। अब डॉट प्रोडक्ट i.i1 -10, j.j 10, और k वाला 0 आ गया 0। देयरफॉर बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 33 का ए पार्ट। अब इसका बी पार्ट में वो बोल रहा है, अपोजिट साइड ऑफ द स्क्वायर आर दिस, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर इफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ द स्क्वायर आर गिवन बाय दिस, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अब देखिए बेटा, ए क्या दे दिया, सेम इसी तरीके से i + 2j - 4k, बी क्या आया, 2i + 3j + 6k, सी आपका क्या है, 3i + 3j - 5k, और डी आपका कितना है,
2i प्लस 3j प्लस 6k। अब जब आप सी में से ये माइनस करोगे सेम प्रोसीजर से तो क्या आएगा, 2i प्लस जे माइनस के। नाउ सी माइनस ए क्रॉस, अब क्योंकि पैरेलल लाइन है तो बी आ गया, दीज आर पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर के लिए शॉर्टेस्ट निकालने का तरीका होता है सी माइनस ए क्रॉस बी वेक्टर बाय मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो इसका रिजल्ट हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये आ गया आई जे के 2 1 माइनस 1 2 3 और 6। तो ये आ गया आई 6 प्लस 3 माइनस जे 12 प्लस 2 फिर के 6 माइनस 2 9 आई माइनस 14 जे प्लस 4 के। जब आप इसका बेटा मैग्नीट्यूड लोगे तो सी माइनस ए डॉट बी वेक्टर सॉरी क्रॉस बी वेक्टर वो हो गया 81 196 प्लस 16 12 113 1 कैरी 293 और नीचे कितना आ गया 7। ठीक है बेटा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, अंडर रूट 293/7। अब एडजेसेंट साइड जो है वो पैरेलल है इसके, तो इसका मतलब क्या हुआ -3 इंटू जो स्क्वायर की साइड थी क्या 2 देन 6 इंटू 3 प्लस पी इंटू 6 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। तो -6 प्लस 18 प्लस 6p इक्वल टू 0। तो 6p हो गया -12। तो बेटा यहाँ से p आ गया -2। तो ये था आपका सिंपल सा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। मेरे को स्पेसिफिक कमेंट भी किसी सागर लड़के का आया था कि सर ये एलपीपी का क्वेश्चन करवा दो। देखिए बेटा क्वेश्चन है z इक्वल टू 12x प्लस 18y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। जो हमें कंस्ट्रेंट्स दिए हैं वो क्या है, subject to constraints x plus y is less than equal to 1200, x minus 2y is greater than equal to 0, x plus 3y is greater than equal to 600। सबसे पहले बेटा फर्स्ट वाले का करेंगे, x0 y आ गया 1200, y0 x आ गया 1200। अब यहाँ से जो कंडीशन है वो क्या आ जाएगी, x माइनस 2y अगर 0 है तो x होगा 2y के बराबर। इसका मतलब अगर x मेरा 1200 है तो y 600 होगा, और x अगर मेरा 600 है तो y कितना आएगा 300। मैं इक्विवेलेंट ले रहा हूँ, ठीक है। थर्ड में आ गया x प्लस 3y इक्वल टू 600। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं x को 0 करूँगा y 200 आएगा और y को 0 करूँगा x 600 आएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत। नाउ ग्राफ ड्रा करते। दिस इज 0 200 का ले ले 200 400 600 800 1000 1200 है ना, मैक्स टू मैक्स यही है। यहाँ पे भी क्या आएगा 200 400 600 800 1000 1200 1400 ले लो ज़्यादा, ठीक है। नाउ पहली लाइन क्या आएगी बेटा, x0 y 1200 ये आ गया, और यहाँ पे क्या आया x 1200 y0। अब इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आ गई मेरी पहली लाइन, ये बात मानते हो। सेकंड के लिए है, यहाँ पे देखना x 1200 y 600 x 1200 y 600 हो गया। यहाँ पे ये पॉइंट आ गया क्या 1200 600 x 600 y 300 x 600 y 300 यहाँ आ गया ग्रीन पॉइंट, ठीक है बेटा।
तो ये आ गई सेकेंड लाइन। अब देखिए बेटा थर्ड लाइन कहाँ से आएगी, x0 y200, ये आ गया। ये आ गया x0 y200 और x600 y0, ये आ गया। तो बेटा यहाँ तक 3 लाइनें आपको समझ आ गई होंगी। अब देखें फर्स्ट वाला, जब आप 0 0 लोगे तो ग्राफ अंदर की तरफ आएगा, है ना। तो मैं ग्राफ को शेड कर देता हूँ, ग्राफ आपका शेड हो जाएगा ऑरेंज के साथ, ठीक है। ये आपका शेडेड आ गया कहाँ, अंदर की तरफ, ठीक है बेटा, ये सारा आ गया। सेकंड केस में जब आपने लाइन ली, अब उसने कंडीशन क्या दी थी आपको, सेकंड पार्ट में कंडीशन बेटा क्या थी कि जो आपका ग्राफ है, अगर आप सपोज लेते हो 400 तो 400 माइनस 800 माइनस 400, 400 से छोटा ये नहीं आएगा, तो ये ग्राफ इधर की तरफ आएगा। हेलो हेलो, यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बेटा यहाँ तक पता चला, जो हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी ली ना ऑरेंज वाली, तो इसने पूरे को सेटिस्फाई किया, तो ये आपका ये वाला सारा शेडेड हो गया। अब जो सेकंड वाली थी इनइक्वालिटी, इसने सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये बाहर की तरफ आपका क्या होगा, शेडेड। नेक्स्ट देखें अब थर्ड में क्या होगा, जब आप थर्ड रीजन लोगे, सपोज आपने इनइक्वालिटी ली 400 और 0, ठीक है, क्या लिया 400 और 0। जब आप 400 और 0 को डालोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखना, एक मिनट दे दो बस। हाँ 400 1 मिनट, यस 400 माइनस 2 टाइम्स 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो भी यहीं की तरफ शेड होगा। अब देखो जो कॉमन हिस्सा है, कॉमन रीजन है, वो ये आएगा, ये बात मानते हो, दिस इज योर कॉमन शेडेड रीजन। तो ये वो हिस्सा है जहाँ पे आपका कॉर्नर पॉइंट या फिजिबिलिटीज मिलेंगी आपको। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखें बेटा इसके कॉर्नर पॉइंट्स ले लेते हैं। सबसे पहला कॉर्नर पॉइंट तो ये आ जाएगा, एक कॉर्नर पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, दो तो आपके पास इजिली हैं। अब देखें ऑरेंज वाली जो इनइक्वालिटी थी वो क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1200। अब जो सेकंड वाली है वो क्या थी, x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो माइनस दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस एंड दिस गॉन, 3y इक्वल टू 1200। y कितना आ गया बेटा 400, y अगर 400 है तो x कितना होगा 800, तो ये इनइक्वालिटी क्या आ गई 800 और 400। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब इस पे आ जाओ, इसमें क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3y इक्वल टू 600। अब जब इनको हमने ऐड किया तो 5y कितना आ गया 600, y कितना हो गया 120। अगर बेटा y 120 है तो x कितना हो जाएगा, अगर आपका y 120 है तो x कितना हो गया 240। ये बात मानते हो। कॉर्नर पॉइंट्स मिलके क्या निकालना मैक्सिमम, तो लिखे कॉर्नर पॉइंट्स आर, क्या आ गया 240 120, 600 0, 800 400, 1200 0। ठीक है यहाँ तक। अब z हमारा क्या था 12x प्लस 18y, तो z पे चेक करो 240 120 कब आता है, z 600 का 0 कब आएगा, z 800 400 पे क्या वैल्यू आएगा, z 1200 और 0 पे क्या वैल्यू आएगा। तो सबसे पहला 12 इंटू 1200 करोगे, ये कितना हो गया 14400। 12 इंटू 8 ये हो गया 9600, 18 इंटू 4 ये हो गया 9600 प्लस 7200,
ये आ गया 0 0 6 2 8 9 7 16, ये आ गया 7200, 12 इंटू 240, 18 इंटू 120। तो ये चेक कर लो आप वैल्यू क्या आएगी, मैं चेक कर लेते हैं। तो बेटा ये आ गया आपका 12 इंटू 240, दिस इज 2880, प्लस 18 इंटू 120, दिस इज 2160। तो ये आ गया 0 8 6 14, 1 कैरी 0 5040। तो आपको बेटा निकालना क्या था यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू आपको किस पे मिली, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज कितना आया बेटा, 16800 एट 800 कामा 400। तो ये आपका क्वेश्चन था 5 मार्क का, जो आखिरी क्वेश्चन हमारा रहता था। चलें बेटा सेक्शन ई पे, जो आज का मेन वीडियो था, आपके लॉन्ग आंसर्स में टाइम लग गया। चलें आज थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, बट आज इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। केस स्टडी नंबर 1 क्या था, ए सर्वे वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द सक्सेस रेट ऑफ स्टूडेंट हु क्वालिफाइड द एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय ड्रॉपिंग अ ईयर आफ्टर 12th। कहता है 12th के बाद जो बच्चे ड्रॉप करते हैं उसका एक सर्वे किया गया, उस पर एक क्वेश्चन बनाया गया। As per the data collected, 40% student appearing in the examination were dropout and the remaining students were regular. अब एक क्या आ गया, probability of regular students, and second क्या आ गए, dropouts। अब dropout कितने हैं बेटा, 40%। तो dropout के लिए जो आपकी बनेगी कंडीशन क्वेश्चन नंबर 36 में, रेगुलर कितने आ गए, 60%, तो 60/100 हो जाएगा, वो कितना हो गया 6/10, और ड्रॉप आउट कितने हो गए 40/100, ये आ गया 4/10। ऑफ द ड्रॉप आउट्स 5% क्वालिफाई द एग्जाम। अब जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया वो कितने हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी ड्रॉप आउट्स क्वालिफाई द एग्जाम। एक है स्टूडेंट क्वालिफाइड द एग्जाम। E1 मान लिया रेगुलर के लिए और E2 मान लिया ड्रॉप आउट के लिए। तो P ऑफ E1 आ गया ये, P ऑफ E2 आ गया ये। अब P ऑफ A बाय E1 क्या हुआ, ऐसे स्टूडेंट जो ड्रॉप आउट थे और जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया वो कितना हो गए 5%। 5% कितना हो बेटा 5/100, ये कितना हो गया 1/20। देन ऐसे स्टूडेंट जो रेगुलर थे उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया वो हो गया 10%, तो 10/100, दिस इज 1/10। कहता है क्वेश्चन में फाइंड दैट द प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम इज अ रेगुलर स्टूडेंट। ऐसा स्टूडेंट जो रेगुलर है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम, स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम इज रेगुलर स्टूडेंट। तो रेगुलर कितने थे 60%, तो वो क्या आ गया बेटा 60/100, दैट इज सॉरी 6/10, ये आ गया 3/5। सेकेंड, स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट ए रैंडम फ्रॉम द ड्रॉप आउट स्टूडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। अब बेटा क्वालिफाई करने वाले कितने थे, प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट will not qualify, that the student will not qualify the exam from group of dropout। अब जो ग्रुप था ड्रॉप आउट का उसमें क्वालिफाई कितनों ने किया 5% ने, तो बाकी 95 ने नहीं किया। विल क्वालिफाई द एग्जाम फ्रॉम ग्रुप विल नॉट क्वालिफाई, तो 95/100 वो कितना हो गया 19/20। थर्ड है स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम क्वालिफाइड द एग्जाम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज नॉट ए ड्रॉप आउट। स्टूडेंट ड्रॉप आउट नहीं है, इसका मतलब स्टूडेंट क्या हुआ बेटा रेगुलर। तो स्टूडेंट जो रेगुलर है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी E2/A, और क्वालिफाई भी किया तो वो हो गया P ऑफ E2, बेस थ्योरम से A/E2, नीचे क्या आ गया P ऑफ E1, P ऑफ A/E1 प्लस P ऑफ E2, P ऑफ A/E2। अब
E2 वाले कितने थे हमारे पास, आई थिंक 40, यस। 2/5 A/E2 कितना आ गया, 1/10। ये कितना आया था हमारा 3/5, साथ में आ गया 3/5 1/20, 2/5 1/10, ये आ गया 1/25, ये आ गया 3/100 और ये आ गया 1/25। तो 1/25 नीचे लिया एलसीएम 100, ये आ गया 3 + 4, 1/25 100/7, तो ये हो गया 4/7। ठीक है बेटा। देखना गड़बड़ तो नहीं की हमने। 3/5 थे रेगुलर, और रेगुलर के पास होने के चांसेस से 3/5 ड्रॉप आउट आ गया 1/10। सेकंड कहता है डिड नॉट क्वालिफाई द एग्जाम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट वाज ए रेगुलर स्टूडेंट। तो आपको क्या निकालना है, P ऑफ E2 जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया, तो वो किसके बराबर आएगा, बच्चे कितने थे बेटा 3/5, देन साथ में आप क्वालिफाई करने वाले जो थे वो आगे 10%, नहीं क्वालिफाई करने वाले 90/100, नीचे क्या आएगा 2/5 और नहीं क्वालिफाई करने वाले 95/100, देन 3/5 और क्वालिफाई करने वाले 90/100। ये और ये ख़त्म, ये और ये ख़त्म, या डायरेक्ट रखते हैं इसको, ये आ गया 270/500, नीचे आ गया आपका 190/500 प्लस 270/500, तो ये आ गया 270, नीचे आ गया 0 460, दिस एंड दिस कैंसिल, ये आ गया 27/46। तो बेटा एक बार इसकी भी कैलकुलेशन चेक कर लेना। 2 को किया 5 1/25 ही आएगा, 3/100 एंड 1/25, 7, हाँ ये तो यही आएगा 7/4/7। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन कहता है देयर इज अ ट्रायंगुलर पार्क इन अ सोसाइटी, द पार्क इज डिवाइडेड इनटू 2 sections as shown in the figure. In the region OAC, children are allowed to play cricket. यानी कि इस जगह पे बच्चा क्या खेल सकता है, क्रिकेट, फुटबॉल। इस रीजन में इन्वॉल्व रनिंग आर नॉट अलाउड, एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व जहाँ पे रनिंग नहीं होती। द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगुलर रीजन आर ABC आपको दिया है। कहता है राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन AB। अब देखिए बेटा AB की जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन AB ऑफ पार्क, वो क्या आ जाएगा, -2 टाइम x प्लस अब इक्वेशन अगर बनानी हो आपने, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनाओगे, y - y1 x - x1 y2 - y1 अपन अगर मैं उस तरीके से लेके चलूँ y - y1 m टाइम x - x1। तो AB के लिए आपका जो स्लोप है वो आप निकाल सकते हो, y माइनस, स्लोप तो तुम्हारा डायरेक्ट आ जाएगा ना, क्या 4 - 0 0 -2 हो गया, x माइनस x1 का कोऑर्डिनेट -2 ले लो, और y का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0 आ गया, y = -2x - 4। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी
2x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी इज गिवन बाय, अब ए सी निकालने का तरीका ए से लेके सी, बेटा कोऑर्डिनेट क्या आएगा, वाई अगर आप देखोगे क्या आएगा 4 माइनस 0 0 माइनस 3, ये आपका बेटा 2 है, स्लोप आपका 2 आएगा क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आएगा 2x प्लस 4, तो इक्वेशन होगी 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 0 4 बाय माइनस 3 x माइनस 3। अब ये कितना आ गया माइनस 3y 4x माइनस 12, तो ये आएगा 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो इस तरह से आपको इक्वेशन की लाइन निकालनी थी। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड पार्ट पे, राइट द इक्वेशन ऑफ द, ये आ गया आपका नेक्स्ट, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन ओ ए बी। तो रीजन ओ ए बी निकालने के लिए आपको क्या करना है, इक्वेशन दी है ए बी की, ठीक है, तो उसी को यूज करो। 12 माइनस 4x बाई 3, लिमिट क्या आएगी बेटा, ओ ए सी के निकालने के लिए 0 से लेके 3 तक, और डी एक्स आ गया, ये कितना आ गया 1/3, 12x माइनस 4x² 2, 0 से लेके 3 1/3, 36 माइनस 2 इंटू 9, 9 टू 18, तो ये आ गया कितना बेटा 18/3, 6 आ गया। और मैं दूसरा बोला है ओ ए बी, तो ओ ए बी की कंडीशन क्या आ जाएगी, 0 से लेके लिमिट आपकी कहाँ तक जाएगी बेटा, सॉरी -2 से लेके 0 तक, साथ में क्या आएगा ओ ए बी में 2x प्लस 4 डी एक्स, तो 2x का क्या आ गया 2x² 2 प्लस 4x -2 से लेके 0, तो ये आएगा 0 प्लस 4 टाइम्स 0 माइनस 4 माइनस 8 इज 4। तो ये था आपका केस स्टडी फॉर क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, क्या कहता है, टू वर्टिकल पोल्स ऑफ height 22 meter and 60 meter stand on opposite sides of a 20-meter wide road as shown in the figure. Express Px is in the form of L1 plus L2 in terms of x. अब देखो बेटा Px आपका किसके बराबर, टू वर्टिकल पोल्स ऑफ हाइट कितना है 22 मीटर, और डिस्टेंस ले लिया कितना 20 माइनस एक्स का स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले की हाइट कितनी 16, और बेस क्या थी x का स्क्वायर, तो यहाँ से Px कितना आ गया बेटा आपको, तो इसको सिंप्लीफाई करना हो क्या आएगा 22 का स्क्वायर 484 प्लस 400 माइनस 40x प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा ये 256 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 884 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 256। दिस इज द आंसर फॉर योर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड है पी डैश एक्स निकालो, तो पी डैश एक्स निकालना है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। तो ये क्या आ गया 1/√, एज इट इज, जब ऊपर आओगे एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x माइनस 40, ठीक है, साथ में 1/2 आएगा, इसका क्या है 1/2 x स्क्वायर प्लस 256, ऊपर आके 2x हो गया, ये और ये ख़त्म, इसका 2 कॉमन ले लो, ये आएगा x माइनस 20, तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा, x माइनस 20 बाय √x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 884 प्लस x अपॉन √x स्क्वायर प्लस 256। तो ये था आपका आंसर फॉर सेकेंड पार्ट। थर्ड के लिए वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट L1 का स्क्वायर और L2 का स्क्वायर मिनिमम है। अब L1 L2 का स्क्वायर जब हम लेंगे, L1 आपका क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 884, और सेकेंड क्या था आपका एक्स स्क्वायर प्लस 256, इसको क्या माना उसने QX, तो यहाँ से QX क्या आ गया 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 6 4 10 8 5 13 14 कैरी 10 और 11। अब Q डैश एक्स निकाला कितना आया 4x माइनस 40,
पुट क्यू डैश एक्स इक्वल टू 0, तो 4x माइनस 40 क्या आ गया 0, x कितना हो गया 10। तो जब आप इसका डबल डेरिवेटिव लोगे वो क्या आएगा बेटा 4। तो जब आप q डबल डेरिवेटिव में 10 डालोगे तो वो आपका 4 है जो 0 से बड़ा है। इसका मतलब क्यू एक्स इज मिनिमम एट कहाँ पे बेटा x इक्वल टू 10। सेकेंड पार्ट में वो कहता है if the 22 meter long pole is also replaced by 16 meter pole, at what distance from either pole should the ladder be kept so that the sum of the square of the length is minimum। अब जो आर वाई है वो क्या आ गया बेटा 16 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरा क्या आएगा 16 स्क्वायर प्लस 20 माइनस वाई का स्क्वायर। बाकी तो सेम ही रहेगा ना कंडीशंस। अब ये कितना आ गया 256 प्लस वाई स्क्वायर, 256 प्लस 400 माइनस 40 वाई प्लस वाई स्क्वायर, 2 वाई स्क्वायर 512 चार 912 माइनस 40 वाई आ गया आर वाई। अब आर डैश वाई कितना हो गया 2 वाई माइनस 40, तो पुट आर डैश वाई इक्वल टू 0, 2 वाई इक्वल टू 40, वाई कितना आ गया सॉरी 4 वाई आएगा ये बेटा, तो वाई आ गया 20। अब डबल डेरिवेटिव जब किया तो भी क्या आया 4, तो इसका मतलब आर डबल डेरिवेटिव 4 जो 0 से बड़ा है, तो आर वाई इज मिनिमम एट वाई इक्वल टू 10। देयरफॉर रिक्वायर्ड डिस्टेंस ऑफ द लैडर फ्रॉम ईच पोल कितना कितना बेटा 10 मीटर। तो ये था आपका आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 38। एंड विद दिस योर 65/3/2 पेपर इज ओवर। कल से हम एक अलग पेपर लेके आएंगे, अलग रीजन का पेपर सॉल्व करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें।